हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए अब खबरों को विस्तार से आपके सामने रखते हैं। श्री प्रिया रंगनाथन जी भारत में बता दें आपको दक्षिण कोरिया में भारत की राजदूत हैं श्री प्रिया रंगनाथन जी। बहुत स्वागत है आपका मैम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। और तमाम पूरी दुनिया में अगर हम कहें तो दक्षिण कोरिया एक नजीर के तौर पर दुनिया के सामने आया है, केस स्टडी बन गया है कि कैसे एक देश इतनी जल्दी इस इन्फेक्शन से निकलकर बाहर आ सकता है। भारत ने दक्षिण कोरिया की कंपनी हेमिसिस के साथ समझौते भी किए हैं जो 5 लाख टेस्ट किट की आपूर्ति कैसे करेगा, यह हम आपसे जानना चाहते हैं भारत को। भारतीय राजदूतावास ने आईसीएमआर की तरफ से कल हेमिसिस, जो कि एक कोरियन बायोकेमिकल कंपनी है, के साथ समझौता साइन किया है। इसके तहत हेमिसिस भारत को अगले कुछ ही हफ्तों में 5 लाख कोविड टेस्ट का सप्लाई करेगी। पहला 50,000 टेस्ट की आपूर्ति 30 अप्रैल तक हो जाएगी। इस समझौते की खास बात यह है कि आईसीएमआर भारत सरकार के सभी मंत्रालय और एजेंसीज और एम्बेसी के बीच अच्छे तालमेल का उदाहरण है, जहां भारतीय राजदूतावास ने सभी कोरियन कंपनीज के टेस्ट किट्स के डिटेल्स, प्राइसेस वगैरह आईसीएमआर और भारत सरकार को बहुत ही कम समय में पहुंचाया। आईसीएमआर ने इन सब की तुरंत जांच कर सबसे उपयुक्त टेस्ट का चुनाव किया और हमने कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द साइन करके तुरंत ही इन टेस्ट किट्स को भारत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। जी श्री प्रिया जी, एक और सवाल है हमारा आपसे। भारत में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत भी महसूस की जा रही है। क्या सहयोग समझौते का ये दायरा जो है केवल 5 लाख टेस्ट तक ही किट तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ये समझौता सिर्फ एक शुरुआत है। टेस्ट किट्स ही नहीं, भारत कोरिया से कोविड-19 की लड़ाई के लिए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी सोर्स कर सकता है। अब तक हम कोरिया से अलग अलग माध्यम से करीब 4.5 लाख टेस्ट किट्स भारत में पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा हमने 2 मिलियन टेस्ट किट्स का ऑर्डर बुक कर लिया है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक कोरिया कंपनी जिसका नाम है एसडी बायोसेंसर, भारत में अपने फैक्ट्री स्थापित कर कोविड टेस्ट का प्रोडक्शन शुरू कर लिया है। भारतीय राजदूतावास के प्रयास के चलते 20 मेडिकल टेक्निकल कंपनीज, कोरिया के मेडिकल टेक्निकल कंपनीज आंध्र प्रदेश के AMTZ बायो वैली में बिजनेस ऑपरेशन शुरू कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये कंपनीज भी जैसे एसडी बायोसेंसर ने किया, कोविड-19 रिलेटेड टेस्ट्स और दूसरी मेडिकल सप्लाईज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में कामयाब रहेगी, जिससे हम सब के लिए बहुत फायदा होगा। बड़ी जानकारी दे रही थी प्रिया श्री रंगनाथन, जिनका कहना है कि एसडी बायोसेंस ने एक फैक्ट्री जो टेस्ट किट बनाने का काम करेगी उसकी शुरुआत कर दी। प्रोडक्शन जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, दुनिया में दक्षिण कोरिया को एक कोरोना पर काबू पाने के मामले में मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस की इस महामारी से निपटने के लिए दोनों देश, भारत और दक्षिण कोरिया, किस तरह का और सहयोग कर रहे हैं? दक्षिण कोरिया का मॉडल पूरे विश्व के लिए सही में एक मिसाल बन गया है। इस भयंकर पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में सारे मित्र देशों को साझा प्रयत्न करनी होगी। इस लड़ाई में भारत और दक्षिण कोरिया एक दूसरे के आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस लगातार शेयर कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री और कोरिया के राष्ट्रपति ने कुछ ही दिन पहले टेलीफोन में विस्तारपूर्वक बात करी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। आने वाले महीनों में हमें उम्मीद है कि कोरियन और भारतीय इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस साथ मिलकर नए सॉल्यूशंस को खोज निकालेंगी, जिसके तहत पूरे विश्व को इस कोरोना पैंडेमिक को हराने में सफलता मिलेगी।
इसके साथ साथ एक सवाल जो हर कोई समझना चाहता है, जानना चाहता है आपसे मैम, दक्षिण कोरिया में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, कई बड़ी कंपनियों में हम भारतीय वहां काम करते हैं, बहुत से छात्र भी आपकी टीम ने खास तौर पर उनको आइडेंटिफाई किया, उन छात्रों को मास्क बांटे, दस्ताने बांटे। बहुत मुश्किल था इस विकट परिस्थिति में ये सब करना। कोविड संकट के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों तक कैसे आप लोग पहुंचे और ये प्रोसेस कैसे हो पाया? हाँ, दक्षिण कोरिया में अप्रॉक्सीमेटली हमारे 13,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से बहुत सारे छात्र भी हैं। कोरोना पैंडेमिक के शुरुआत से ही हमने एम्बेसी ने अपने कम्युनिटी एसोसिएशंस के लीडर्स के साथ, स्टूडेंट एसोसिएशंस के लीडर्स के साथ लगातार संपर्क किया है। इस एफर्ट में हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बेसिस पे, टेलीफोन कॉल्स के बेसिस पे उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहे हैं हम लोग। ज़रूरतमंद भारतीयों को इन एसोसिएशंस के माध्यम से हमने कुछ ऐसे सामग्री पहुंचवाई हैं, जैसे मास्क हुए, हैंड सैनिटाइजर्स हुए। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईश्वर की कृपा से अब तक कोरिया में किसी भी भारतीय को कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में भी अपने कम्युनिटी के लोग कोरिया सरकार के नियम का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखेंगी। बहुत शुक्रिया आपका श्रीप्रिया रंगनाथन जी, खास दक्षिण कोरिया के सियोल से लाइव आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे दर्शकों को खास जानकारी आपने दी।